क्या हाल है बच्चों? भाई हम अचीवर्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 4 चीजों के कोर्स को क्लब करेंगे। नीट भी आएगा उसमें जेई मेन एंड एडवांस होगा, उसमें फिजिक्स ओलंपियाड के टॉपिक्स होंगे और उसमें एनएसईपी भी हम कवर करेंगे। एनएसईपी इज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। तो हमें चारों एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अपने करिकुलम को हमने डिजाइन किया है, तो हम उसी को स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करते चलेंगे। आप लोगों को लेक्चर्स को बड़े ध्यान से फॉलो करना है, स्किप कुछ भी नहीं करना है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और हम कर देंगे अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्टिंग आज हम करेंगे 11th की बेसिक मैथमेटिक्स से। ठीक है, अचीवर्स सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? बेसिक मैथमेटिक्स से। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ चीजें हम पढ़ेंगे जो आपने 10th में पढ़ी हैं अभी रिसेंटली ही। तो पहले शुरुआत हम उसी से करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, किससे शुरुआत कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? हमें दो पॉइंट्स दिए होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं और हमें उन दोनों के बीच का क्या निकालना होता था? डिस्टेंस। सिंपल है। तो हमने क्या पढ़ रखा था? हमने ऐसे पढ़ा होता कि भाई अगर ये पॉइंट ए है और ये यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, सच दैट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और आपसे बोला होता था कि फाइंड द डिस्टेंस AB। तो आप लिखते थे कि डिस्टेंस AB इज गिवन एज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही लिखते थे। तो ये तो था 10th का। अब 11th में और कंपटीशन में हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। भाई हमने पढ़ रखा है कि जो एक्सेस होती हैं वो 3 होती है हमारे पास, x, y और z। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 3 आ सकते हैं, x डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट, y डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट और z डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये तो था 10th का। अब इसको हल्का सा हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने बोला अब की बार पॉइंट तो दो ही हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्पेस में डिनोट कर रखा है। स्पेस में डिनोट कर रखा, मान लो जैसे ये स्पेस है मेरे चारों तरफ, तो ये कोई पॉइंट है। अगर ये एक पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूं, आप इस तरीके से समझिए कि भाई ये मेरी एक्सिस है, ध्यान से देखिए। इसको मैं x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने, और ये तीसरी वाली को मैंने z मान लिया। अरे बन जा यार। ठीक है, ये इस तरीके से आपको सामने दिख रही है। इसको मैंने बोल दिया x एक्सिस। ठीक है, ये मेरी x है, ये मेरी y है और ये मेरी z है। मैंने पॉइंट यहां ले लिया। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, या अब यहां इमेजिन कर लो ये रहा पॉइंट। तो ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट कितना है? यहां से ऐसे, x से ऐसे नापूंगा, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ये है और z कोऑर्डिनेट ऐसे है। तो ये पॉइंट जो है उसके पास z डायरेक्शन का भी कोऑर्डिनेट है, y डायरेक्शन का भी और x डायरेक्शन का भी। वो मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। तो अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो और तब आपसे पूछा हो कि a और b के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करेंगे? भाई कुछ नहीं, इसी में सिंपली आपका आगे ऐड हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक से इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे कि भाई ये हमने पढ़ा हुआ था, हमने 2 कोऑर्डिनेट्स के लिए पढ़ रखा था, तीसरे के लिए हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला के बाद आपने एक फार्मूला पढ़ा था जिसको आपने नाम दिया था सेक्शन फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले के बाद हमने पढ़ा था क्या? डिस्टेंस फार्मूले के बाद मैंने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला 2 तरीके से हमने डिवाइड किया था। एक था इंटरनल डिवीजन, ठीक है, और ये है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, मतलब समझते हैं इनका क्या है। मैंने बोला कि 2 पॉइंट्स थे मेरे पास, A एंड B। मैं ऐसे बना देता हूं एक बार, ये 2 पॉइंट्स थे A एंड B। ठीक है, इस तरीके से कि एक कोई पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। मान लो यहां लाई कर रहा है एक पॉइंट C, सच दैट AC अपॉन BC या AC अपॉन CB इज m/n। अगर ये m टाइम्स है तो ये n टाइम्स है। ठीक है, किसका?
AB का लिख सकते हैं। अब वो M1 से छोटा भी हो सकता है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं AC को, अगर मैं लिखूं तो आपको याद हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं M इंटू सम कोई कांस्टेंट K, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं N इंटू कोई कांस्टेंट K। अब देखो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो K से K कैंसिल कट होके M रेशियो N ही बचेगा, ठीक है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन होती थी। तो मैंने बोला कि अब इसमें भी क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे x1, y1 मान लिए मैंने a के, b के मैंने मान लिए x2, y2, ठीक है। बिल्कुल इजीली बिल्डअप कर रहे हैं। मेरे से पूछे कोऑर्डिनेट्स बताओ c के, मैंने बोल दिया यार c के कोऑर्डिनेट्स मैंने लेट कर लिए x, y। तो मैं क्या लिखता था, x क्या होगा, ये किस रेशियो में बांट रहा था, m रेशियो n, तो मैं लिखता था x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली मैं लिखता था y के लिए y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये तो था इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है। अब इसी में हमने बोला ये तो दो कोऑर्डिनेट्स के लिए पढ़ा, अगर तीसरा कोऑर्डिनेट भी हो तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाए z1, इधर मैं क्या ले लूंगा z, और इधर क्या आ जाएगा z2, ठीक है। हम लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्रिस्प रखेंगे एकदम और क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे बोलूं y, x निकल गया, y निकल गया z, तो भैया z भी ऐसे ही निकलेगा। z क्या होगा, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये आ गया, क्लियर। अब आ जाओ एक्सटर्नल डिवीजन में। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता था कि दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, वही पॉइंट A एंड पॉइंट B, A एंड B। A के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए, ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, ये B है, ये A है। A के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x1, y1, इसके ले लिए x2, y2। लेकिन अब की बार जो पॉइंट होता था ना, वो इन दोनों के बीच में नहीं, इनसे बाहर कहीं लाई करता था। यहां कहीं लाई कर रहा है C, मुझे बोला है C के कोऑर्डिनेट्स बताओ सच दैट AC अपॉन BC इज m रेशियो n। अगर मैं AC की लेंथ और BC की लेंथ को डिवाइड करता हूं तो मेरे को m रेशियो n मिलता है। तो हमने बोला भाई बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। मैंने बोल दिया x के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, आप बोलोगे वही चीज mx2, लेकिन प्लस की जगह यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस अपॉन m माइनस n। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अब ये तो दो के लिए था, अगर तीसरा कोऑर्डिनेट भी हो, स्पेस में अगर पॉइंट गिवन हो, ठीक है, तो ये z1 हो गया, ये हमारा z2 हो गया, और ये भैया हमारा क्या हो गया z। तो मैं z के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकता हूं mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। ये आप याद रखेंगे ढंग से बिल्कुल इन चीजों को, ठीक। अब इसमें दो चीजें और हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। अगर मैं इसी में बात कर रहा हूं, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन में आ ही नहीं सकते। मिड पॉइंट का मतलब है जब ये जो पॉइंट C है ये A और B के बीचों बीच लाई कर रहा हो, और अगर बीचों बीच लाई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर आ सकता है, इंटरनल डिवीजन के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन में तो पॉइंट A और B से बाहर लाई करता है। तो मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ हम किसमें पढ़ेंगे, मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन में। एक्सटर्नल डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब अगर मैं इससे समझाना चाहूं तो मैं बोलूंगा जब AC अपॉन BC क्या हो 1:1। AC अपॉन BC मैंने क्या माना था m रेशियो n, और ये कितना 1:1। मतलब जितना AC उतना ही BC होगा, तभी तो C दोनों के मिड पे आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो फॉर्मूला था इसमें m की जगह 1 रख देना है, n की जगह 1 रख देना है। तो हम क्या करते थे, x के कोऑर्डिनेट ये 1 1 हो गए, तो मतलब x1 प्लस x2, और नीचे 1 प्लस 1 2। y के कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2। z के कोऑर्डिनेट्स z1 प्लस z2 अपॉन 2।
ठीक है, ये आ गए हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स सच दैट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर है? एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज हमें और ध्यान में रखनी है, वो क्या है? वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो हम बिल्कुल ढंग से वही चीजें सारी पढ़ेंगे जो फिजिक्स में हमारे को काम आएगी, और ये सिर्फ 11th में नहीं 12th में भी आएगी और आपके ग्रेजुएशन में भी काम आएगी। तो कहना क्या चाह रहा है, मैंने बोल दिया कि एक मेरे पास ट्राइंगल था, ये बना देता हूं कुछ सुंदर सा ट्राइंगल। ये लो जी, ट्राइंगल के नाम नेमिंग कर दी मैंने वर्टिसेस की एबीसी सच दैट ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1। मैं 3 वाले लेके चल रहा हूं, 2 दे रखे होंगे तो भी वही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब हम भाई 11th में आए तो 10th से तो कुछ एक्स्ट्रा सीखे ना, तो इसीलिए x3, y3, z3। ठीक है भाई, मैंने बोल दिया कि ये जो पॉइंट है G इज द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता है जहां मीडियंस मीट करते हैं। मीडियन का मतलब अगर ये AD है, ये BE है, ये CF है, तो दिस इक्वल टू दिस होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा एंड दिस इक्वल टू दिस। मतलब BD DC बराबर, CE AE बराबर और AF और FB बराबर। मतलब मीडियन जो है वो जिस वर्टेक्स से मैं मीडियन डालूंगा वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो जहां पे ये तीनों मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट ऑफ मीटिंग को मैं क्या कहता हूं? सेंट्रॉइड। ठीक है, और सेंट्रॉइड जो है हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है चीजों को। कितने में डिवाइड करता है? 2:1 में। मतलब मैं लिखना चाहूं यहां पे, मैं लिख सकता हूं कि AD AG, ध्यान से देखिएगा, AG अपॉन GD इज इक्वल टू BG अपॉन GE इज इक्वल टू CG अपॉन GF, और ये हमेशा होगा 2:1। ये हमें आपको याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है भैया, तो इसको अच्छे से समझ लो और दिमाग में उतार लो। अब क्या करना है मुझे? तो यार इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मैंने लिख कर लिया। क्या? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ GB x, y, z। तो कुछ नहीं करना, याद रख लो फॉर्मूला। डेरिवेशन हमारे लिए जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में आएगी तो आप मैथमेटिक्स में सीखेंगे। x के लिए लिखना है तो क्या लिखूंगा? तीनों को सम कर दो, x के तीनों कोऑर्डिनेट्स को सम कर दो, जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं x वाले, और उसको 3 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही z के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गए आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। अगर z वाला नहीं दे रखा है तो ये आएगा ही नहीं, तो कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के 2 डायमेंशन में सिर्फ ये आएंगे। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से समझते चलिए, पढ़ते चलिए। आगे बढ़ते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1 है, ऐसे कई लेक्चर होने वाले हैं अभी बेसिक मैथमेटिक्स के ही। तो आज चलो भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस। तो पहले दिमाग में आनी चाहिए, सर ये भी क्या बता रहे हो? एक्सेस तो हमें पता है, एक्स वाई और जेड होती है, 3 होती है, पर भैया मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि किन 3 लाइनों को आप एक्सेस बोल सकते हो? बात यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी मैं 2 लाइनों को, क्योंकि ये 2D प्लेन है तो मैं यहाँ पे 2 लाइनों को डिनोट कर रहा हूँ। मान लो ये एंगल 60 डिग्री है 2 लाइंस के बीच में, ये लाइन 1, ये लाइन 2 है। एक लाइन ऐसी है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसी है, इनके बीच में भी एंगल कितना है? इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई इन 2 लाइंस को मैं एक्सेस चूज नहीं कर सकता, इनको कर सकता हूं और इनको कर सकता हूं। तो एक्सेस की डेफिनेशन क्या आई? एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोई भी ऐसी 3 लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही है और तीनों की तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं,
उन्हीं को मैं एक्सेस बोल सकता हूं, अदरवाइज बाकियों को नहीं। दो लाइनें हैं जिनके बीच में दो इंटरसेक्टिंग है और उनके बीच में एंगल 89.9 डिग्री है, ठीक है, तो भी मैं उनको नहीं मान सकता एक्सेस, ठीक है। एक्सेस होने के लिए दो या दो से ज्यादा, तीन लाइन की अगर मैं बात करूं तो तीनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स में क्या कहलाता है, ओरिजिन। फिजिक्स में ओरिजिन की डेफिनेशन अलग होती है, वो हम पढ़ेंगे जब हम कंसर्न टॉपिक पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। अब एक्सिस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, ये इंटरचेंजेबल है। आप अपने हिसाब से, जब मैं एक्सिस चेंज कर सकता हूं तो आप एक्स वाई एक्सिस को भी चेंज कर सकते हो आपको, लेकिन पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन जनरल हम क्या मानते हैं, इन जनरल मैं बोलता हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं एक्स एक्सिस मानता हूं और वर्टिकल लाइन को मैं वाई एक्सिस मानता हूं इन जनरल, ठीक है। आप हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस के अलोंग जब भी आप प्लॉट करोगे तो कैसे वेरिएबल प्लॉट होते हैं, इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। जैसे टाइम, टाइम हमेशा आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दिखेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और वाई एक्सिस पे हमेशा कैसे वेरिएबल प्लॉट करते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि कौन सा वेरिएबल कहां प्लॉट होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे भाई कि कोऑर्डिनेट्स जो हमने पढ़े थे उसको मैं कैसे बनाता हूं, ध्यान से देखना एक बार, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही बाकी चीज आपको मैं समझा पाऊंगा। मान लो ये मेरे पास एक्स वाई एक्सिस थी, यहाँ पे कोई एक पॉइंट था P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बोल दिया x, y है। तो मैं क्या करता था, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। P से क्या ड्रॉ करूंगा, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। लेट्स सपोज ये A पॉइंट पे मिला और ये O था, ठीक है। P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैं कहूंगा जो OA होगा ये मेरा x है और जो PA है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये मेरा y है, ठीक है। तो मतलब अगर मेरे को x y प्लॉट, मतलब एक पॉइंट मेरे को डिनोट करना है जो इसके कोऑर्डिनेट्स x y है, तो इसका मतलब मैं y एक्सिस से x डिस्टेंस आगे चलूंगा परपेंडिकुलरली और x एक्सिस से y डिस्टेंस परपेंडिकुलर मूव करूंगा, चाहे वो ऊपर चाहे नीचे, डिपेंड करेगा कि x और y के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है। पॉजिटिव है तो मैं x से ओरिजिन से राइट हैंड साइड और x एक्सिस से ऊपर, ठीक है। मैं क्या मानता हूं, हमेशा ये मानते हैं कि ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, आगे राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो आप समझ गए कि पॉइंट्स को प्लॉट कैसे किया जाता है, ये बहुत जरूरी है आपको जानना है यहाँ पे। तो आप बोल रहे सर इसमें तो कुछ नया भी है ही नहीं, अब आएगा नया। देखो पहली चीज नई क्या थी, डेफिनेशन आपको एक्सिस की क्लियर होनी चाहिए कि किन दो लाइंस को आप एक्सिस चुनोगे, क्योंकि आप आगे आने वाले चैप्टर्स में हम अपनी मर्जी से एक्सेस माना करेंगे, तब वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, कि भैया ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया मैंने, तो कैसे किया देखते हैं। समझने के लिए मैंने एक ही एक्सिस बना ली, ये मेरी स्मॉल y, ये मेरे स्मॉल x और ये मेरा ओरिजिन था O, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे एक पॉइंट डिनोट कर लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y। तो मुझे पता है, क्या पता है मुझे कि जनाब यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, x होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, स्मॉल y होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैंने यहीं रखा है, मैंने इस एक्सिस को उठाया। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि ये कुछ ऐसे थी और ये पॉइंट था, इसकी रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट्स थे पॉइंट के। अब मैंने इसको उठा के ऐसे रख दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने इस एक्सिस को उठा के ऐसे रख दिया। अब मेरे से पूछा गया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस को उठाया, एक्स वाई एक्सिस जो थी मेरे पास उसको उठा के मैंने शिफ्ट कर दिया इस तरीके से। इसको अब मैं कैपिटल Y और कैपिटल X नाम दे देता हूं। इस तरीके से शिफ्ट किया कि ये जो ओरिजिन है ना O डैश, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, के,
इसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल वाली के रेस्पेक्ट में। तो h कॉमा k का मतलब क्या है, मैंने इसको कितना आगे बढ़ाया है भाई, h क्या होता था, हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस। h इस एक्सिस को मैं इसके रेस्पेक्ट में h तो आगे ले गया और कितना ऊपर ले गया, k में इसको ऊपर ले गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मतलब क्या किया, अगर आप समझते हैं इसको कि भाई ये मेरी एक्सिस थी पहले, तो अब इस एक्सिस को यहीं पे मानो मैंने एक और एक्सिस ली, उसको ऐसे रख दिया, इस तरीके से रखा कि वो देखो ऊपर कितनी गई वो y से और आगे कितनी गई h से। तो जो मेरे पास नया ओरिजिन आया उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने h, k कर दिया। तो मतलब ओरिजिन को मैंने 0,0 से उठा के h, k पे शिफ्ट कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O डैश। ठीक है, न्यू ओरिजिन जो मैंने न्यू एक्सिस मैंने मानी उसके रेस्पेक्ट में बताओ। तो ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में मैं बोल देता हूं, मैंने लेट कर लिया कि लेट द कोऑर्डिनेट्स of P with respect to new axis is capital X, capital Y। मतलब मैंने इसकी रेस्पेक्ट में x, y माने, x, y का मतलब ये x और यहां से लेकर यहां तक ये y। दिख रहा है ना, सिंपल है। तो मैं लिख सकता हूं अब कि भैया x कैसे लिखा जाएगा। मैं बोला देखो x मुझे चाहिए, मुझे कितना चाहिए, इतना। x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर देखो ध्यान से, इसमें से स्मॉल x में से h माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस मिलता है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल x माइनस h। सिमिलरली y जो है, देखो मुझे ये चाहिए, तो टोटल में से अगर मैं इस पूरे में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो यही डिस्टेंस तो बचा। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना था मेरे पास, y, स्मॉल y, और माइनस कितना करना, ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल k। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट्स P के विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। क्लियर है। ये तो मैंने सीख ली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की। जब मैं अपने इसको क्या कहते हैं, एक्सिस को एक न्यू उठा के एक दूसरे पॉइंट पे रख दूं, ओरिजिन को जिस तरीके से, इस तरीके से कि ओरिजिन को मैंने h, k पे शिफ्ट कर दिया, तो विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस एक पॉइंट दे आपको दे रखा होगा, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे। ये स्मॉल क्या है, स्मॉल x क्या है, कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। और भैया ये h क्या है, h है x coordinate where the origin is shifted। Similarly, new का y coordinate, old का y coordinate और y coordinate of new origin, जहां पे मैंने उठा के origin को रख दिया। अब origin, अब देखो इसकी रेस्पेक्ट में, अब ये 0 0 नहीं है, इसकी रेस्पेक्ट में ये h, k जो भी मैंने माना है, ये h, k ये न्यू, ये ओल्ड वाला जो मेरे पास एक्सिस थी उसकी रेस्पेक्ट में है ये कोऑर्डिनेट्स इसके। ठीक है ना, यहां तक तो बड़े ध्यान से देखना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करते चलो, बहुत इजी है। चलो इतना तो हो गया, शिफ्टिंग हमने देख ली। अब क्या करेंगे, मैंने बोला भाई शिफ्टिंग तो हो गई, अब एक काम करते हैं, शिफ्ट के साथ अब मैं क्या कर रहा हूं, रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ लेता हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस को रोटेट कर दिया अब की बार। अब मैं क्या पढ़ रहा हूं, पेन भी ना चल ले यार, रोटेशन ऑफ एक्सिस। बहुत ध्यान से देखना है, पहले बता रहा हूं बहुत ही ध्यान से। तो क्या हुआ देखो, यहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ऐसे बना दिया मैंने, ये स्मॉल y, ये स्मॉल x। ठीक है, मैंने क्या किया, दादा बन जा यार,
एक्सिस थी, ये मेरे पास ओरिजिन था। अब मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सिस को जो कि कुछ इस टाइप से थी, इसको मैंने रोटेट कर दिया, तो ये ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है ना। तो रोटेट कर दिया तो ये एंगल मैंने बोल दिया कितना, थीटा। तो अगर ये थीटा से घूमी है तो ये भी तो थीटा से आगे जाएगा। अगर एक्स एक्सिस थीटा से ऊपर गई है तो वाई एक्सिस भी थीटा से आगे जाएगी, ठीक है। यहां तक तो मैंने क्या बोल दिया, ये एक पॉइंट था मेरे पास जनरल, ये मेरे को इनिशियली गिवन था, जिसके कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस कितना था, x, y. Let P be a point with coordinate small x, small y with respect to the old axis. ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर PL on OX and a perpendicular PM, जो मैं कर रहा हूं ध्यान से सुनते जाना, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PM on O into कैपिटल X, O X, ये कैपिटल X वाले पे और इस पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये M नाम दे दिया, मैंने M से फ्रॉम पॉइंट M परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन ओल्ड X एक्सिस, जिसको मैंने नाम दे दिया N, और मैंने M से PL पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसको नाम दे दिया Q दे देता हूं, चलो, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, उसके बाद तो बस आपने एक बार ये सीख लिया कि किया क्या है, उसके बाद तो बहुत इजी है। ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना, अरे 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, जिसमें से ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो देखो ये 90, तो ये कितना बच गया थीटा, ये थीटा तो ये कितना, भाई देखो ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, ये कितना, ये आया 90 माइनस थीटा। अब देखो ये वाला ट्रायंगल PMQ, PMQ को देखो ध्यान से, PMQ, 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 PMQ को देखते हुए मेरे को दिखा भैया ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो अरे लल्ला ये कितना होगा, दिस एंगल विल बी थीटा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देख लेते हैं ध्यान से। अब मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ के बना के दिखा दूं क्या, आप कहो तो, और तुम मना थोड़ी करोगे, तुमने तो काम बढ़ाना है। काम क्या बढ़ेगा, रे मजाक कर रहा हूँ यार, बुरा मान जाना कहीं, अरे सर ये तो बोल रहे हैं हम तो पढ़ाएंगे नहीं ऐसे। अब देखो ध्यान से, मैं पहले इस एक्सिस को यहाँ बना रहा हूँ, समझने की कोशिश कर लेना मेरे भाई, जितना हो सके सिंपल कर रहे हैं। ये मेरी स्मॉल y थी, स्मॉल x थी, ये पॉइंट P था, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y थे। निकालने के लिए मैं क्या करता था, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता था, जिसको मैंने नाम क्या दिया है L, ये था O। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि भैया PL जो है ना वो तो स्मॉल y है, और OL जो है वो स्मॉल x है। यहां से मुझे ये मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इस वाली एक्सिस को देखते हैं, ये वाली जे वाली को, भैया ये वाली को देख लेते हैं। वो मैंने थोड़ी ऐसे बना दी, अब की बात कुछ ऐसे थी ना, ये मेरी थी कैपिटल Y, ये मेरी थी कैपिटल X, P पॉइंट तो जी यहीं का यहीं था, यही तो था P, ये रहा ना। मैंने क्या किया, अब देखो मैंने P से, अब मुझे इसके हिसाब से O डैश के हिसाब से, अगर मतलब O डैश का वही रहेगा, यहाँ पे शिफ्ट थोड़ी किया है, O के हिसाब से अब कोऑर्डिनेट बताने थे, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए मैं क्या करता था, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यही तो काम करता हूँ y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अरे बन जाने यार, क्यों दुखी कर रहा है, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, जिसको मैंने नाम दिया था M। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, OM कौन से डायरेक्शन का है, X, तो इसमें मैंने कैपिटल X मान लिया, ठीक है। और PM ये रहा, ये कौन सा है, Y कोऑर्डिनेट है, ये कैपिटल Y मान लिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए चीज जो मैंने बनाई है अभी। तो ये अगर मैं ओल्ड एक्सिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट बताऊं तो x कोऑर्डिनेट कितना है OL, y कोऑर्डिनेट कितना है PL। न्यू एक्सिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट बताऊं तो x कोऑर्डिनेट OM और y कोऑर्डिनेट PM, ठीक है। ये तो मैंने लेट करे हैं, ये मेरे को गिवन था।
अब मुझे क्या करना भैया, मैंने तो रोटेट किया है ना, ट्रांसलेट थोड़ी किया है, तो अब इसको मिटा रहा हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए बनाया था दो हिस्सों में तोड़ के। तो अगर चलो अब मैं बात करता हूँ बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात। तो मुझसे कोई बोले OL निकालो, तो मैं बोला सुन बे OL कैसे निकलेगा, अबे ON में से माइनस कर दो NL, ON में से NL माइनस कर दूंगा तो OL मिल जाएगा। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली मुझसे किसी ने बोला अरे PL लिखो, मैं बोला ले PL लिख देता हूँ, PL ये पूरा PL मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे भाई PL लिखना है, अरे तो क्या दिक्कत आ गई, आफत थोड़ी आ रही है कोई, PL लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा PQ, ठीक है ध्यान से देखना, PQ में जोड़ दूं QL, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेरा काम क्या है, मेरे को ON और बाकी चीजें निकालनी है, तो मैं इनको निकालता हूं। देखो पहले तो मैं, देखो मेरे को दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर उसके हिसाब से मेरे को जिस ट्राइंगल में जो चीजें हैं उसके हिसाब से मैं निकाल रहा हूँ। ध्यान से देखना एक बार प्लीज, ध्यान से। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, PQ और QL को मैं MN भी तो लिख सकता हूँ, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो भैया, ये O था, ये N था, ये M था, ये कितना था थीटा, है ना थीटा, देख लो तुम्हारे सामने ये वाला ट्रायंगल JAA वाला, इस वाले ट्रायंगल में OM अभी अभी हमने लिखा था, कितना माना था कैपिटल X, तो ON अगर मेरे पास है, OM अगर मेरे पास है तो ON अपॉन OM कितना होगा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, ON तो मिल गया जी OM cos थीटा, मतलब ON मिल गया कैपिटल X cos थीटा। सिमिलरली MN अगर मैं निकालूं तो मैं लिख सकता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है साइन थीटा। तो यहां से मुझे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं MN आ गया जी, MN आ गया OM कितना था X साइन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ध्यान से देख लो भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, यहां तक हो गई बात क्लियर। मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं, दूसरा ट्रायंगल में यहां बनाऊंगा, ठीक है ये बात भी होगी। अब देखो एक और ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ये रहा राइट एंगल, ये मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे मुझे PM पता है। एक ट्रायंगल ये ऐसा दिख रहा है जिसमें देखो ये P है, ये M है, ये Q है और ये एंगल है थीटा, ठीक है, और PM कितना है कैपिटल Y, ये अभी हमने निकाला था। तो यहाँ पे देखो अगर मैं PQ बोला, अब यहाँ पे बेस कौन है PQ, तो मैं अगर लिखूं PQ अपॉन PM तो आप क्या बोलोगे cos थीटा, ठीक है, PQ अपॉन PM क्या बोलोगे cos थीटा। तो मैंने यहाँ से लिख दिया PQ कितना PM दैट इज Y cos थीटा। सिमिलरली मेरे से अब क्या पूछा जाएगा QM, तो मैं लिख सकता हूँ QM डायरेक्ट लिख दूं, अब कितना आ जाएगा Y sin थीटा, क्योंकि QM अपॉन PM अगर मैं करूंगा, QM क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो आपको ये बात और ये बातें ध्यान में रखते हुए अब हम खेल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही ये हुआ मैं यहाँ मिटा रहा हूं एक बार और मैं अब फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि जनाब ये जो OL है, OL क्या था, मैंने ये लिखा था OL इज इक्वल टू ON माइनस LN। OL क्या था मेरा, OL था मेरा स्मॉल x। ON मैंने निकाला हुआ है, देखो कितना है कैपिटल X cos थीटा माइनस LN देखो LN ये रहा, ये और QM बराबर है ना, तो QM मैंने निकाला है Y sin थीटा, ये आ गया Y sin कैपिटल Y sin थीटा। सिमिलरली मैं क्या कर दूंगा, सिमिलरली मैं लिख सकता हूं क्या PL मैंने लिखा था PQ प्लस MN मतलब स्मॉल y इज इक्वल टू PQ कितना PQ था Y cos थीटा
और mn था प्लस कैपिटल X साइन थीटा। तो देखो ये और ये चेंज आ गया। ये कैपिटल X और कैपिटल Y क्या है, न्यू एक्सिस के हिसाब से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अगर एक्सिस को रोटेट किया है तो आप ये दो फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको रोटेट किया है, ठीक है। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलना। ये देखने के बाद वीडियो अपनी कॉपी पे एक बार वीडियो पूरी देखने के बाद पॉज करके खुद से करके देखना, ठीक है। तो चलिए अब फिर मिलेंगे अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में।